आज जितने भी आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी भी भविष्यवाणी इस पृथ्वी पर थी, यीशु के आने से पूर्व, यीशु की पहली आमद की, तो वो एक एक भविष्यवाणी चाहे किसी वस्तु को लेकर, चाहे किसी स्थान को लेकर या किसी भी प्राणी को, वो एक एक भविष्यवाणी जो थी पहली आमद की, वो पूरी हुई। लेकिन विश्वास करने वालों का सिर्फ एक अंतिम विश्वास जो है अभी, और जो इस पवित्र वचन के अंदर आखिरी भविष्यवाणी है, तो वो सिर्फ यही है, यीशु की आमद। आज हम उसी भविष्यवाणी को कि यीशु की आमद की, उसको हम सुनने के लिए जा रहे हैं। ये अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी है। यीशु आने वाला है। अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी, यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम, जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तब से हम उन्हें देखते आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो वाकई में प्रभु यीशु मसीह की आमद की बात जो रहे होंगे, और उनके मन के अंदर सिर्फ एक ही इच्छा होगी कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और वो उसके साथ हमेशा के लिए जो है तो उस घर में चले जाएं जो स्वर्गीय घर है, जो हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर ठहराया गया है, ताकि हम उस समय के लिए तैयार होकर के उस घर में, जो हमेशा का घर स्वर्ग में है, वहां पर प्रवेश करें। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत से कितने लोग होंगे कि जिन्हें ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये भी सुना है कि यीशु आने वाला है, तो उन्हें एक जुमला सा लगता है, एक जुमला लगता है। ये चीजें जब हम अन्य जातियों में देखते हैं या उनके बीच में बैठते हैं, तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं से इस संसार के अंदर यीशु की आमद, जो अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी है, ये एक जुमला सी लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ऐसे दोनों प्रकार के लोगों के लिए कि जो वर्षों से प्रभु यीशु मसीह की आमद की बात जो रहे हैं, और उनके अंदर विश्वास है कि हम प्रभु के साथ बातों में मुलाकात करेंगे, उठाए जाएंगे, और 1000 वर्ष का जो राज्य आसमान पर नहीं, इसी पृथ्वी पर होगा, उसमें हम प्रवेश करेंगे। तो अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हजारों वर्षों से ये सुना जा रहा है, हजारों वर्षों से इस खुदा के कलाम में भी आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और ये सुनते सुनते आज और हम इस वर्तमान साल, जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं, और ये 21वीं सदी का जो है, तो ये अंतिम समय का जो है, तो एक शुरुआती दौर है जिसमें हम और आप पहुंच चुके हैं। लेकिन अब वो घड़ी आ पहुंची है। खुदा के कलाम में आपने ध्यान से सुना है मेरे प्रियो, जितना प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते हैं, कि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। कभी भी, किसी वक्त भी प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। और मेरे प्रियो, हम और आप इस भविष्यवाणी के लिए, इस बात के लिए कि कभी भी यीशु मसीह आ सकता है, हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि हम उसके साथ बातों में उठ करके उस 1000 वर्ष के साल में, जो 1000 वर्ष का साल एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के राज्य का होगा इस पृथ्वी पर, उसमें हम और आप भी शरीक हो सकें। हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा,
हम बहुत सी चीजों को देखेंगे जो इस संसार के अंदर आज हम महसूस कर रहे हैं। छोटी सी उम्र में 40 साल में, 50 साल में, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में, 100 साल में, 110 साल में, 120 साल में, इससे ज्यादा या इससे कम। लेकिन वो हमारे और आपके लिए कैसा वक्त होगा? आज जो जुमला सा लगता है, या जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम उसके साथ बातों पर उठाए जाएंगे, तो यहां पर प्रभु के वचन में पतरस कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। यहां पर समझ सकते हैं कि पतरस कहते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर वो हमारे विषय धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नाश हो। हमारे विषय, आपके विषय वो धीरज धरता है कि कोई नाश ना हो, वरन वो चाहता है कि सबको पापों से मन फिराव का अवसर मिले और आनंद जीवन में प्राप्त करे। दूसरा पतरस 3:9 में लिखा हुआ, 2 पीटर 3 चैप्टर का 9 वर्सेस में लिखा हुआ है कि वो अगर आने में देर है तो उसका रीजन हमारा और आपका एक अवसर देना है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप और पुण्य के विषय में जान चुके हैं, अच्छे और बुरे के विषय में जान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस संसार से इतनी मोहब्बत कर बैठे हैं कि परमेश्वर के समीप उतना नहीं है जितना वो संसार के समीप है। दूसरी तरफ पतरस फिर कहते हैं, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा लेने आए, प्रेरितों का काम 3:21 में, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा लेने आए, अवश्य है कि स्वर्ग में वो उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले। एक पहली चीज पतरस ने बताई कि हमें और आपको अवसर दे रहा है। जवान जिंदगियों में कहीं ना कहीं से एक आशा होती है कि आज नहीं तो कल बदलाव आएगा, लेकिन जो अंतिम समय के अंदर है, अंतिम समय का मतलब कि जो आज एजेड हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि अब हमारे पास नाती पोतों का सुख आ गया है और आज तक उन्होंने पापों से मन नहीं फिराया, तो कहीं ना कहीं से प्रभु आज ऐसे लोगों के विषय में देर नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें अवसर दे रहा है। और जितने विश्वास में सो गए वो विश्वास में जाग उठेंगे, और जितने आशा में सो गए वो आशा में जाग उठेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं से परमेश्वर अंतिम समय तक, जब तक उसकी आमद नहीं आती है, वो हमें और आपको अवसर दे रहा है। आपको जानना चाहिए कि खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है, और जो 1000 वर्ष है वो एक दिन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सनातन परमेश्वर, अनादिकाल का पिता, युगाने युग का असीमित प्रभु है। लेकिन हम और आप जो बाट जो रहे हैं वो असीमित नहीं है। हमारी इस जमीन पर एक उम्र की सीमा है, इसलिए हम असीमित हैं, जिसके कारण ही हम दिन वर्ष महीने गिनते रहते हैं, और कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि ये तो बहुत हो चुका है। लेकिन परमेश्वर के सामने ये यीशु की जो आमद का दिन है, वचन में जो यीशु की आमद का दिन है, इसको समझिए आप, वो निश्चय है। जो अभी तक आपने यीशु मसीह की आमद के विषय में पढ़ा या सुना, या जो सुनने के लिए जा रहे हैं, वो एक निश्चय था। लेकिन जो अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी आज जो पास्टर मार्क आपके बीच में लेकर आ रहा है, और जितने आप दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, साउथ से हैं, या उसके अलावा झारखंड से हैं, यूपी से हैं, हम आप तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये वचन में आपने सुना है, वचन में आपने ये पढ़ा है, और निश्चय है। लेकिन निश्चय तो है, लेकिन अब वो घड़ी आ पहुंची है जिसका आज आपके सामने
प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह आने वाला है। आज वो घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर ने आमोस की किताब में लिखा है कि बगैर अपना मर्म प्रकट किए, बगैर अपना दर्शन प्रकट किए हुए, बगैर अपना कोई भी इस जमीन पर कार्य करने से पहले उसने उस बात को अपने नबियों पर, उसने अपने पुरोहितों पर, उसने भविष्यवक्ताओं पर प्रकट की है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इसी तरीके से जो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने खुद अपनी दूसरी आमद के विषय में क्या कहा था, जरा इसे अध्ययन से सुने। मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 30 पद, द बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर उसका 30 वर्सेस। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा होगा। यहां पर लिखा है 24 का 30 में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आदि का वचन है। वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना ही वो कोई एक आदमी है कि अपनी कही हुई बात से मुकर जाए। वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया था, लेकिन वचन देदारी हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भविष्यवाणी की, इसके साथ साथ स्वर्गदूतों ने भी उसके लिए भविष्यवाणी की। प्रेरितों का काम 1:11 में, द बुक ऑफ एक्ट 1:11 में स्वर्गदूतों ने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीत से तुम उसे जाते देखते हो उसी रीत से वो फिर आएगा। यहां पर स्वर्गदूत, पहले प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की अपनी आमद के विषय में जो निश्चय है, उसके बाद ये स्वर्गदूत भविष्यवाणी कर रहे हैं। स्वर्गदूतों के बाद अब तीसरा नंबर था प्रेरितों का। तो खुदा की कलाम याकूब की पत्री 5 अध्याय और जब 7 और 8 पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने भी भविष्यवाणी की। क्या भविष्यवाणी की? द बुक ऑफ जेम्स 5 चैप्टर उसका 7 और 8 में, इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखते हुए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपनी दूसरी आमद के विषय में भविष्यवाणी की। स्वर्गदूतों ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के विषय में भविष्यवाणी की और प्रेरितों ने भी प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद के विषय में भविष्यवाणी की। मेरे प्रियो, इन तीनों भविष्यवाणियों में यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है, निश्चित है। ये तो निश्चित है कि यीशु, और तीनों पूरा कलाम जो है अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी में, चाहे प्रभु यीशु के द्वारा हुई हो, चाहे स्वर्गदूतों के द्वारा हुई हो या प्रेरितों के द्वारा हुई हो, लेकिन यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह आने वाला है। ये तो निश्चित है, लेकिन दिन, महीना, वर्ष ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि समय का रहस्य सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। जो एक समय का रहस्य है कि प्रभु यीशु मसीह कब आएगा, ये सिर्फ पिता परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये सिर्फ पिता ही जानता है। लेकिन जब लोगों ने जानने की कोशिश की कि भाई यीशु मसीह कब आएगा, तो पौलुस ने क्या कहा? पौलुस कहते हैं, इस बात की आवश्यकता नहीं कि समयों या कालों के विषय में तुम्हें कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम स्वयं भली बात जानते हो कि जैसे रात में चोर आता है, वैसे प्रभु का दिन भी आएगा।
पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय की पहली और दूसरी आयत में पौलुस ने सभा को संबोधित करते हुए जो लोग बात जोड़े थे और उसे जानने की कोशिश की कि वो वर्ष कौन सा होगा, वो दिन कौन सा होगा, वो महीना कौन सा होगा, तो पौलुस ने कहा कि आने का जो एक वचन है वो तो निश्चित है, लेकिन समय जो है कि दिन कौन सा होगा, वर्ष कौन सा होगा, महीना कौन सा होगा, ये निश्चित नहीं है। बस जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और शैतान के भरमाने से बचो। क्यों? क्योंकि आज की 21वीं सदी में आप देख लीजिए कि हम अक्सर जवानों पर दोष लगाते हैं, अक्सर हम बहुत से जो हमसे छोटे होते हैं उन पर दोष लगाते हैं। आज एक टीचर होता है वो स्टूडेंटों पर दोष लगाता है, एक गुरु होता है वो अपने सेवक पर दोष लगाता है, एक डॉक्टर होता वो पेशेंट को। लेकिन ये जितने भी हैं वो परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर जब इनको देखता है तो परमेश्वर कहता है कि तेरी आंख में तो खुद एक लट्ठा है और तू दूसरे को तिनका दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी मेरे प्रियो जो आप सुन रहे हो, ना तो ये कोई जुमला है और ना ही कोई पास्टर मार्क आपको कोई कथा, किस्सा या कहानी बता रहा है। मेरे प्रियो, ये दुनिया की वो आखिरी सच्चाई है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आएंगे और जो मृतक हैं वो हमसे पहले जी उठेंगे और जो जीवित होंगे वो बातों पर मुलाकात करेंगे, तो मेरे प्रियो उसके साथ साथ वहां से सीधे स्वर्ग नहीं चले जाएंगे कि वहां से सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। 1000 वर्ष का राज्य प्रकाशित वाक्य किताब के अनुसार इसी सृष्टि में होगा, इसी पृथ्वी पर होगा। जो कभी आप सुनेंगे उस चीज को जानेंगे कि वो उस अदन का, उस जीवन के वृक्ष के विषय में, कि वो अदन जो है, वो जीवन का वृक्ष जो है, वो जीवन का वृक्ष किस लिए था? कि ताकि उसका कोई भी फल आदम और हवा तोड़कर खाएं और वो अमर हो जाए, हमेशा की जिंदगी मिले। लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब हुक्म तोड़ने के बाद उन्होंने ये कोशिश की कि अब तो हमारे पास एक श्राप मृत्यु का आ चुका है, तो उन्होंने कोशिश की कि चलो अब तो कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास एक मौत का श्राप आ चुका है, तो अब हम परमेश्वर के उस जीवन के वृक्ष के पास जाएं और उसके फल को तोड़कर खा लें ताकि हमें जीवन मिल जाए। लेकिन हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने करूबों की एक सेना खड़ी कर दी, इसलिए मेरे प्रियो, हम उन सच्चाइयों को जानने की कोशिश करें। हम सिर्फ आज आपके बीच में अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी लेकर आए हैं। अंतिम समय का एक प्रवक्ता होने के कारण, अंतिम समय का एक प्रॉफिट होने के कारण आप इस चीज को जानिए कि यीशु आने वाला है। यीशु ने कहा, यीशु आने वाला है, स्वर्गदूतों ने कहा, यीशु आने वाला है, प्रेरितों ने भी कहा। तीनों का कहना एक निश्चित था, लेकिन समय जो था वो निश्चित नहीं था। लेकिन अब आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह की आमद से पहले जब पौलुस ने कहा कि इस बात की जरूरत नहीं है कि तुम वर्ष को जानो, दिन को जानो, कालों को जानो, परंतु तुमने जो जानना है वो ये जानना है कि बस प्रार्थना करो, जागते रहो और तैयार रहो और भरमाने वाली, बहकाने वाली और भटकाने वाली आत्माओं से बचो। क्यों? क्योंकि उसकी आमद से पहले ये होगा। कैसे होगा? 2 पत्रस 3 अध्याय 3 और 4, 2 पीटर 3 चैप्टर 3 और 4। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। ये जान लो, आपको जानना है मेरे प्रियो। यू कीप इट इन योर हार्ट।
आपने अपने दिल में बसाना है, अपने दिल में रखना है। और यहाँ पर पतरस कह रहे हैं पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहां गई? प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहां गई? एक देखिए भरमाने वाली आत्मा, एक बहकाने वाली आत्मा, एक भटकाने वाली आत्मा कि वो यीशु की बाट जोड़ने वालों के बीच में हंसी मजाक ठट्टा बनकर जाएगी और वहां पर कहेगी कि प्रभु के आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से, आगे लिखा है, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। हालेलुया। आपने तैयार रहना है। पवित्र आत्मा भी आपको बताने के लिए जा रहा है कि स्वर्ग में हलचल हो चुकी है। स्वर्ग में यीशु मसीह के आने की हलचल हो गई है, जिस हलचल को सुनकर आज आपके बीच में प्रचार हो रहा है। अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी, यीशु आने वाला है। क्या आप सब मेरे पीछे बोलेंगे? बोलिए, यीशु आने वाला है। बोलिए, यीशु आने वाला है। एक बार और बोले, यीशु आने वाला है। एक बार और बोले, यीशु आने वाला है। आमीन, आमीन। यहां पर जो पतरस कह रहे हैं कि यीशु के आने से पहले अभिलाषी, कौन सा अभिलाषी? जो विश्वासी, क्राइस्ट से निकला क्रिश्चियन जो कहता है अपने आप, स्वार्थी, लोभी, अपनी इच्छा का जीवन जीने वाला, इनके विषय में लिखा है जो अभी 2 पीटर 3 चैप्टर के 3 और 4 में, कि क्या होगा कि यीशु के आने से पहले जो ये अभिलाषी होंगे, ये अंतिम समय के अंतिम भविष्यवाणी को सुनकर यीशु आने वाला है, हंसी मजाक और जुमला बनाएंगे। ये हंसी मजाक बनाएंगे आपके सामने, ये जुमला बनाएंगे और सृष्टि के बातों से लेकर वर्तमान की बात तक तर्क और वितर्क करेंगे आपसे, जिसे हम कहते हैं बहस करेंगे आपसे। इसलिए मेरे प्रियो, ताकि प्रभु की आमद पर विश्वास करने वाले बहक जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुष्टों की सामर्थ पर हमें बड़ी सामर्थ देने वाला प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ऐसा होने देगा कि वो हमें दुष्ट आत्मा, बहकाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा जो है, तो यीशु की आमद के वचन से हमें बहका दे नहीं। हालेलुया। खुदा की कलाम में लिखा है कि वो ऐसा निश्चय है कि पवित्र आत्मा जो है ऐसा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कार्य होगा अभिलाषियों के द्वारा, स्वार्थियों के द्वारा। लेकिन जिन्होंने सही तरीके से, मेरे प्रियो, या यदि आज आप हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर कोई शौक है, आपके अंदर कोई स्वार्थ है, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने आपसे आत्मा में एक सवाल किया है, तुमने मेरे लिए क्या छोड़ा? तो क्या आज आप प्रिपेयर होंगे? मेरे प्रियो, निश्चय अब वो घड़ी आ पहुंची है कि यीशु आने वाला है, क्योंकि स्वर्ग में उसके आने की हलचल तेज हो गई है। और उस हलचल को आप भी सुनिए, उस हलचल को आप भी जानिए कि अब वो घड़ी कैसे आ चुकी है। अब वो कैसे घड़ी आ चुकी है कि कभी भी यीशु मसीह आ सकता है। और उस स्वर्ग के अंदर अभी तक क्या तैयारी हो रही थी? प्रभु यीशु मसीह कहकर गए थे कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो जगह तैयार हो गई। आप खुदा के कलाम में देखिए उस स्वर्ग में क्या हो रहा है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय हलचल को देखिए। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 10 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन उसका 10 चैप्टर, उसके 6 और 7 वर्सेस। इसे मेरे प्रियो, आप ऑनलाइन जुड़े हैं, आप इसे ध्यान से, अगर आपके हाथों में बाइबल है तो इसको खोलिए और स्वर्गीय हलचल को देखिए। उसके साथ साथ आप जितने भी आप हमारे साथ रूबरू हैं, आप भी अगर बाइबल है उसको खोलिए और आप देखिए
और आप ध्यान से समझ सकते हैं इस चीज को कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह जो पतरस ने गवाही दी थी कि आने में देर किस लिए है, ताकि हमें सबको अवसर मिले क्या, पापों से मन फिराओगा। अब स्वर्ग में क्या हलचल हो रही है, क्या काम कंप्लीट हो चुका है। द बुक ऑफ रेवलेशन 10 चैप्टर उसका 6 और 7, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 10 अध्याय उसका 6 और 7, इसमें लिखा है जो युगानी युग जीवता है और जिसने स्वर्ग की और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा। हालेलुया। एक क्रिएटर के विषय में, एक रचने वाले के विषय में कि सबका क्रिएटर प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आदि का वचन प्रभु यीशु मसीह है और वचन ही प्रभु यीशु मसीह है जो 25 दिसंबर को देह धारण हुआ, जो मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर रहा। उसी के विषय में लिखा हुआ है कि जो युगाने युग जीवता है, जिसने स्वर्ग की और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा। उसी की शपथ खाकर कहा। अब ये समझिए कि स्वर्ग में ये शपथ कौन खा रहा है। यहां वचन में लिखा है कि उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और क्या लिखा हुआ है, अब तो और थोड़ा कस के बोलिए, अब तो और देर ना होगी। हालेलुया। शपथ खाकर कहा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने सारी सृष्टि को रचा, जिसने पेड़ पौधे जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सबको रचा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। अब हलचल क्या हो रही है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आगे मैं पढ़ता हूं, नंबर 1, उसी के आगे पढ़ रहा हूं मैं। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, अब यहां पर यह समझना है आपने, 7वीं तुरी, 7वां स्वर्गदूत, 7वें स्वर्गदूत की तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में जो तुरी में से शब्द निकलेगा, ये समझना है आपने। नंबर एक कि 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, और उसी के आगे नंबर 2, ये मैं आपको बता रहा हूं, उसमें नहीं लिखा है, वो तो सिर्फ वचन लिखा है, लेकिन इसमें जो प्रकाश छिपा है, जो प्रकाशन है, वो मैं बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, परमेश्वर का गुप्त यानी गुप्त रहस्य, यीशु मसीह की आमद का जो देर हो रही है, लेकिन वो कह रहा अब देर नहीं होगी। आपने पहले इसका वचन सुना कभी, या किसी ने भी पहले भविष्यवाणी करके इस बात को बताया? क्योंकि अब वो घड़ी आ पहुंची है कि स्वर्ग में शपथ खाकर कहा जा रहा है अब तो देर, लेकिन काम क्या होगा? नंबर 1 काम होगा 7वें स्वर्गदूत की तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में। नंबर 2 परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, और नंबर 3 उस सुसमाचार के द्वारा, उस सुसमाचार के अनुसार जो हम और आप आज से हजारों वर्ष पूर्व से सुनते आ रहे हैं, उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिसे हम और आप देर समझ रहे हैं, वो देरी नहीं है बल्कि तैयारी है मेरे प्रियो।
वो तैयारी है। यहां पर जो लिखा है कि स्वर्गीय स्वर्गदूत सफर कर आकर कहता है अब तो और देर ना होगी। इंतजार जो है वो सिर्फ 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले ध्वनि के दिन की है। क्या लिखा है कि नरसिंगा, ये 7वीं तुरही के फूंकने की जो ध्वनि है, जो इंतजार है, वो घड़ी आ पहुंची है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि आमद से पहले नरसिंगा। इसलिए मेरे प्रियो, इंतजार सिर्फ 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाली ध्वनि के दिन की है, जिसके विषय यीशु ने कहा था मत्ती 24:31 में कि वो तुरही के बड़े शब्द के साथ, तुरही के बड़े शब्द के साथ, और स्वर्ग में क्या हो रहा है जो नंबर 1 बताया था कि 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, उसको हजारों वर्ष पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने द बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर की 31 वर्सेस में बता दिया था कि वो तुरही के बड़े शब्द के साथ, तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। किस लिए भेजेगा? और वे आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे, ताकि सारी मंडली एक जगह इकट्ठा हो और वहीं पर उसका इंतजार करे जहां पर वो लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो नंबर 1 यहां पर आप देख रहे हैं कि तुरही फूंकने के लिए, और उसके साथ में जो नंबर 2 पढ़ा था कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। मनोरथ के विषय में क्या है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। भजन संहिता 21 की 2 में दाऊद ने मनोरथ के विषय में क्या कहा था? द बुक ऑफ Psalm 21 चैप्टर का 2 वर्सेस में परमेश्वर के गुप्त मनोरथ के विषय कहा था कि तूने उसके मनोरथ को पूरा किया, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया और उसके एक मुख की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। अर्थात ये जो दाऊद है, ये राजा की एक गवाही बता रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर जो है, तो उसने राजा के मुख से निकली हुई विनती को अस्वीकारा नहीं, बल्कि उसको सुन करके उसने उसे जीत दी। उसी तरीके से मेरे प्रियो, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, राजाओं के राजा किसे कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार के अनुसार पूरा होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाते हुए पापियों को पाप के प्रति मन फिराव का वचन सुनाया था। द बुक ऑफ मैथ्यू 4 चैप्टर का 17 वर्सेस में मन फिराव, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे उस वक्त, हम जान नहीं पाए थे कि मन फिराने से हम स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि ये स्वर्गीय हलचल है, और तीसरी हलचल में उस सुसमाचार के अनुसार प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था जो उसने अपने दास और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया। यीशु मसीह ने उस वचन को प्रचार किया, अपने चेलों को सिखाया, उन्होंने प्रचार किया, और प्रेरितों ने हमें सिखाया। हम भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मन फिराओ। तो उसी सुसमाचार के अनुसार ही इस जमीन पर मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का गुप्त मनोरथ राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार के अनुसार पूरा होगा जो प्रभु यीशु मसीह ने द बुक ऑफ मैथ्यू 4 चैप्टर के 17 वर्सेस में मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, जितने लोगों ने उस पर विश्वास करके अपना मन फिराया होगा। अगर आज तक आपने नहीं फिराया है तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा यही कहता है
कि अब भी अवसर है, वो देर नहीं कर रहा है। स्वर्ग में तो हलचल हो चुकी है और वहां के जितने भी प्राचीन हैं, पवित्र आत्मा के प्राचीन, वो शपथ खाकर कह रहे हैं अब तो देर नहीं होगी। ये अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी है कि यीशु आने वाला है। हमने बहुत सी खताएं, बहुत सी गलती, बहुत से ऐसे पाप कर लिए, लेकिन अभी तक हमने मन नहीं फिराया, तो आज ही हम मन फिराएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बीज हजारों वर्ष पहले बोया गया, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अब उसी सुसमाचार के अनुसार समय पूरा होता दिखाई दे रहा है, ताकि लोग पापों से मन फिराएं। क्योंकि स्वयं वो लोगों से कहकर गया था, पहले मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। द बुक ऑफ जॉन 14 चैप्टर की 3rd वर्सेस में। बहुत से लोग कहते हैं हमें वचन समझ में नहीं आता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो एजुकेटेड होते हैं, तो उनको समझ में क्यों नहीं आता। ये ना समझ देने वाला आत्मा, ये एजुकेटेड अनएजुकेटेड, ये कहीं ना कहीं से उनके मनों के अंदर एक भटकाने वाली आत्मा, बहकाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा को छोड़ देता है, जो सच्चाई को एक जुमला समझकर अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा सुखी जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी नहीं पाते। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें और आपको, जो चारों दिशाओं के लोग जो इकट्ठा किए गए और जिन्होंने ये सुसमाचार को सुना है जो पापों का मन फिराव का था, तो ये तो जरूर है कि सबने उस सुसमाचार को सुन लिया है, ये हो सकता है। लेकिन ये कौन गारंटी ले सकता है कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बस थोड़ा सा मेरा काम हो जाए। एक प्रभु का सेवक, वो अपने आप को पास्टर कहता है। मेरे प्रियो, आप भी जो ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, आप इस बात को ध्यान से सुनेगा। अगर आप पासवान हैं, तो आप विश्वासी हैं, तो मेरा साथ पास्टर मार्क के साथ एक पास्टर जो हमेशा आकर यहां विराजमान होते थे, उन्होंने इसी बात को कहा कि मैं सेवकाई उस वक्त करूंगा जब मैं अपना बिजनेस पूरा कर लूंगा। क्योंकि अभी हमने बहुत कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के लिए जिन वस्तुओं की उनको जरूरत है, राज और धर्म की खोज करने पर सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस भी जो थे, उन्होंने परमेश्वर की गुप्त मनोरथ के विषय में जो सुसमाचार का है उसके विषय क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं, रोमियो 16 अध्याय 25 और 26, जो स्वर्ग में वो गुप्त मनोरथ के विषय में इस पृथ्वी पर क्या कहा पौलुस ने। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों द्वारा सब जातियों को बताया गया, ताकि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। एक सुसमाचार पर विश्वास करने वाले इस आज्ञा को मान करके उसके अधीन हो जाएं। यहां पर रोमियो की पत्री 16 का 25 और 26 में यही पौलुस कह रहे हैं मेरे प्रियो, कि सुसमाचार पर विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाओ, क्योंकि स्वर्ग के अंदर वही आमद के विषय में लिखा हुआ है कि उसी सुसमाचार के अनुसार
जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने किया है, वही लोग उसके साथ आमद के समय में उठाए जाएंगे। हालेलुया। दूसरी हलचल जो प्रभु यीशु मसीह कहकर गए थे कि मैं मकान तैयार करने के लिए सर, कहते हैं कि कुछ जवान ऐसे होते हैं कि वो ब्याह उस वक्त तक नहीं करते जब तक उनका ड्रीम पूरा नहीं हो। मुझे बहुत से जवानों ने कहा कि पास में शादी जब तक नहीं करूंगा जब तक मेरा अपना मकान नहीं होगा। गुड थॉट्स, अच्छी सोच है, अच्छे विचार है। क्यों? कहीं ना कहीं से उनके पास एक हिम्मत होती है। वो हिम्मत कौन सी होती है कि नहीं, मैं पूरी मेहनत करूंगा और एक ना एक दिन मुझे विश्वास है कि मैं मकान बना लूंगा, और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं और बना लेते हैं और फिर वो ब्याह करते हैं। अब यहां पर सुनिए आप कि स्वर्ग में क्या तैयारी प्रभु यीशु मसीह ने की। प्रकाशित वाक्य किताब 11 अध्याय उसके 15 के अनुसार, द बुक ऑफ रेवलेशन 11 चैप्टर की 15 वर्सेस के अनुसार, जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी। देखिए 7वें स्वर्गदूत का ही जिक्र है, 7वें स्वर्गदूत की तुरी की ध्वनि किया ही इंतजार है। और यहां पर क्या हुआ? हो चुका, मतलब स्वर्ग में हो चुका। यहां पर लिखा है कि 7वें स्वर्गदूत की तुरी फूकने पर स्वर्ग में क्या हलचल है। लिखा है 11 का 15 में कि जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगाने युग राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर 7वें स्वर्गदूत ने जब तुरी फूकी तभी यहां पर क्या हुआ कि सारा राज्य जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर क्या कहा था, द बुक ऑफ मैथ्यू 28 चैप्टर के अंदर, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास। और यहां पर वही लिखा हुआ है कि जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। किस विषय के शब्द बड़े बड़े होने लगे? वो ये होने लगा कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वो युगाने युग राज्य करेगा। हालेलुया। तो 7वें स्वर्गदूत के द्वारा जो तुरी फूकी गई, तो वो सारा जो स्वर्ग का राज्य हमारे और आपके लिए जो पिता यीशु मसीह तैयार करने के लिए गए थे, पिता परमेश्वर के बाद, वो उन्होंने तैयार कर लिया। और अब बाकी समय क्या है कि वो हमको और आपको लेने आने वाले हैं। हालेलुया। यशायाह उस राज के विषय में 35 अध्याय की 4 और 10 आयत में क्या कहते हैं? घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा, क्योंकि यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे। प्रभु शोक व लंबी सांस का लेना दूर करेगा, अर्थात वो जाता रहेगा। हालेलुया। अब हमारे पास उदासी ना हो, अब हमारे मन ना घबराएं। अंतिम समय के अंतिम युग के शुरुआती दौर में है, यीशु मसीह आने वाला है। ये अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी है। और यहां पर दूसरा थिस्सलुनीको फर्स्ट चैप्टर उसका 6 और 7, 6 और 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और जो तुम्हें जो क्लेश पाते हो उसके साथ चैन दे।
उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धड़कती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की आमद के साथ साथ न्याय भी होगा, जो यशाया 35 अध्याय की 4 और 10 आयत में करता है, और पौलुस पहला दूसरा थिस्सलुनीको फर्स्ट चैप्टर के 6 और 7 में करता है। किसके प्रति? जो क्लेश देते हैं। मतलब क्लेश का अर्थ किन बातों से है? हर प्रकार की नफरत, धोखा, दोष, बुराई या क्लेश जो पाप है, जो मन फिराव के सुसमाचार विश्वास करने से रोकता है। यहां खुदा के कलाम में लिखा है वो हमेशा के लिए नाश किया जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा? अदन का वो पुराना सांप जो इब्लीस शैतान है, उसे पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, ताकि उन 1000 वर्षों के अंदर जो कार्य बाकी हैं वो पूरे हो सके। और खुदा का कलाम कहता है कि वो 1000 वर्ष जो होगा तो उसमें नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, जो कभी नष्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अंतिम बैरी हमारा और आपका है, जो शुरुआती हमारा बैरी था और अंतिम बैरी होगा मृत्यु, वो हमेशा हमेशा के लिए नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको समझना है कि जब ये 1000 साल के लिए इस पुराना अदम का सांप जो इब्लीस है, शैतान है, इसको साकलों में बांध दिया जाएगा। मृत्यु जो अंतिम बैरी है, शुरुआती था, उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद जो 1000 वर्ष का राज इसी पृथ्वी पर होगा, तो उसमें फिर दुख नहीं होगा, उसमें आंसू नहीं होगा, उसमें पीड़ा नहीं होगा, बल्कि उसमें आनंद होगा, उसमें मगन होगा, उसमें शांति होगी, उसमें आराम होगा। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि दानियल 2 अध्याय की 44 वर्सेस में, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वो किसी दूसरी जात के हाथ में दिया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर ना रहेगा। और उस समय ये सब कुछ स्थिर नहीं रहेगा। अगर स्थिर रहेगा तो सिर्फ परमेश्वर का राज। हालेलुया। यीशु मसीह का राज जो 1000 वर्षों तक होगा। इसलिए यीशु आने वाला है। प्रकाशित वाक्य की किताब 19 अध्याय उसका 15 और 16 में भी जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट को मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जान पर ये नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु आने वाला है। जो प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कह रहा है कि 7वीं तुरी के फूंकने पर किस तरीके से वो राज्य प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया, ताकि जो इस जमीन पर द बुक ऑफ जॉन के अंदर उसने कहा 14 चैप्टर से 16 चैप्टर तक कहा था कि पिता जहां मैं रहूं वहां मेरे लोग रहें, वो 1000 वर्षों में वो कार्य अब पूरा हो गया। जो अभी आपने प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर सुना था 11 चैप्टर की 15 वर्सेस में, कि वो राज्य परमेश्वर को दे दिया, वो उस यीशु मसीह को दे दिया गया, ताकि वो 1000 वर्ष हमेशा के लिए उसमें हमारे और आपके साथ राज करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इस कलाम को आप सुन रहे हैं। आज वक्त है आपके पास कि आप अपने आप को उसे समर्पित कर दो, अपने आप को उसे दे दो।
आप अपने आप को उसको समर्पित कर दो, क्योंकि इससे पहले कि हम सब का हाल, पौलुस कहते हैं ना पहला कुरिन्थियों 5:10 में, क्योंकि इससे पहले कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खोला जाए, अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। उस सुसमाचार के अनुसार जो स्वर्ग के अंदर हलचल है कि मन फिराओ, जिन्होंने मन फिराया होगा उन्हीं के लिए ही स्वर्ग के अंदर पिता परमेश्वर ने जगह यीशु मसीह को दी है कि जो जगत के अंदर मन फिराव का सुसमाचार सुन करके विश्वास की बात जोड़ा होगा, जिसने विश्वास को कायम करने के लिए दुख उठाया होगा, पिता परमेश्वर ने यीशु को वही राज्य में उन्हीं लोगों के लिए दिया है। इसलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 5:10 में, इससे पहले कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खोला जाए, ताकि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे का बदला जो उसके देह के द्वारा किया हो वो पाए। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी आमद से पूर्व आप अपने स्वयं को उसके हाथों में अर्पण कर दें। मेरे प्रियो, ये सिर्फ परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको जानता है। आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या आज आप शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू छोड़ने के इच्छुक हैं? शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू छोड़ने के इच्छुक हैं? क्या आज आप चोरी, बेईमानी, मारपीट, व्यभिचार छोड़ने के इच्छुक हैं? चोरी, बेईमानी, मारपीट, व्यभिचार छोड़ने के इच्छुक हैं? क्या आज आप क्रोध, जिद, ईर्ष्या, जलन, बुराई, धोखा, बैर भाव छोड़ने के इच्छुक हैं? समर्पित कर दें उसे, आप अपने आप को उसे दे दें, ताकि जब मसीह के न्याय के आसन के सामने हम जाएं और जब हम एक बात जोड़े हों कि हम भी उसके साथ बालों पर उठाए जाएंगे, हम भी जी उठेंगे, हमारा भी पुनरुत्थान होगा। तो आज एक सही तरीके का अर्पण आप प्रभु में करें। यदि आप इन सारे अपराधों को छोड़ने के इच्छुक हैं तो पापों से मन फिराकर मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करें और उसकी आमद की बात जोएं। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपके सामने एक आखिरी वर्सेस पढ़ूंगा और उसके बाद में प्रार्थना में जाऊंगा। आप सबके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आप भारत में हैं, भारत से बाहर हैं, आज आपने अपना आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करना है, समर्पित करना है। आपको चेक करना है, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू कहीं अभिलाषा तो नहीं बन गई। आज प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है कि मैं जल्दी आने वाला हूं, क्या तुम मेरे छोड़ने के लिए तैयार हो? इन्हें चोरी, बेईमानी, मारपीट, व्यभिचार मैं जल्दी लेने के लिए आने वाला हूं, क्या इसको छोड़ने के लिए तैयार हो? क्रोध, जिद, ईर्ष्या, जलन, बुराई, धोखा, वैरभाव मैं लेने आने वाला हूं, क्या इसको छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हैं तो पापों से मन फिराएं। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, 2 पीटर 1 चैप्टर की 4 वर्सेस, दूसरा पत्र से 1 का 4, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, कौन सी सड़ाहट? जो शराब की है, बीड़ी की है, सिगरेट की है, तंबाकू की है, जो चोरी की है, बेईमानी की है, मारपीट की है, व्यभिचार की है, जो क्रोध की है, जिद की है, ईर्ष्या की है, जलन की है, बैरभाव की है, धोखा की है, बुराई की है। तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, इसी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय
ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मेरे प्रियो, अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी, यीशु मसीह आने वाला है। स्वर्गीय हलचल को आपने देख लिया। सातवीं तुरही फूंकने पर वो सारा राज्य, जो जगह हमारे और आपके लिए थी, वो पूरी तरीके से तैयार हो गई। अब हमारे और आपके पास वक्त है कि पाप की सड़ाहट से छूटकर जो बुरी अभिलाषाओं की होती है, ईश्वरीय स्वभाव के होने की, हालेलुया, जब तक आप अपनी देह को एक स्वर्गीय देह नहीं बनाएंगे और आपका जब तक स्वभाव एक आत्मिक स्वभाव नहीं होगा, तब तक कैसे आप उसके साथ बातों में वास करेंगे? कैसे आप 1000 वर्ष के साल में आप वास करेंगे? मेरे प्रियो, जो झिलम विश्वास व प्रेम से तैयार होती है और जिसका सर पर जो पगड़ी होती है वो उद्धार की आशा की होती है, वही एक स्वर्गीय देह और वही जो होता है तो एक आत्मिक नया स्वभाव होता है। बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, चोरी, बेईमानी, झूठ, व्यभिचार, क्रोध, जिद, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, बुराई, धोखा, इसके विषय में लिखा है कि ये पाप की सड़ाहट है जो बुरी अभिलाषाओं से तैयार की गई है, जो भटका रहा है मन को। यीशु की आमद नजदीक में आने वाली है और पतरस ने पहले कहा था कि उसकी आमद से पहले ये आत्मा काम करेगी। बदले अपने आप को। अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी, यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय हलचल जो परमेश्वर का मर प्रेरित यूहन्ना पर प्रकट हो गया कि 7वीं तुरही के अंतिम विपत्ति की शुरुआती दौर, जिसमें यीशु के आने की हलचल प्राचीनों द्वारा, करूबों द्वारा जोर पकड़ रही है स्वर्ग में। मेरे प्रियो, वो बहुत जल्दी ही हमें और आपको आकाश के बादलों पर दिखाई देने वाला है। हमें और आपको सहायता कहां से मिलेगी? अपना मुख आसमान की ओर लगाने से। दाऊद ने कहा, द बुक ऑफ साम 24:5 चैप्टर में मैंने अपने मन की दृष्टि तेरी ओर लगा कर रखी है, क्योंकि मेरा भरोसा तू है। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, कानों को खोलें, आत्मिक आंखों को खोलें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें। उन तमाम प्रकार की अभिलाषाओं से जो बुरी बातों की है, बुरी अभिलाषाओं की है, उसे दूर करें। वो जल्दी ही आकाश के बादलों पर आपको दिखाई देने के लिए जा रहा है। जल्दी ही वो तुरही की धुन आपको सुनाई देने के लिए जा रही है, ताकि जो मृतक होगा वो जिंदा होगा और जो जीवित होगा वो मसीह के साथ बादलों में उठा लिया जाएगा। बहुत कम समय है, ये पलक झपकते ही होगा। हालेलुया। हम अपने मुख को खोलें, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मेरे प्रिय। आज जितने हमारे साथ ऑनलाइन हैं, आपसे भी खास रिक्वेस्ट है कि आपके पास यदि स्थान है तो आप भी अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। आप भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर निहार रहा है। उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए जो शुरुआती प्रार्थना थी, वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके मत में है, जहाँ जहाँ पर भी आप हैं। अगर आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं, आप भी खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, आत्मिक मन की दृष्टि को खोलें, प्रार्थना करें।
उन सारी बुरी अभिलाषाओं के प्रति प्रभु मुझे क्षमा करो। प्रभु उन अपराधों के प्रति, उन बुराइयों के लिए जो शौक बनकर, जो मनोरंजन बनकर, जो एक लालसा बनकर हमें बुरी संगत में उससे छूटने नहीं दे रही है, आज का पवित्र वचन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम ईमान की ताकत कुदरत से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आपने अपने ईमान को तैयार करो। यीशु आने वाला है, समय निश्चित नहीं है लेकिन आमद निश्चित है। वो घड़ी आ पहुंची है, वो पलक झपकते ही आ सकता है। पापों से मन फिराते हुए सच्चे पश्चाताप के साथ अपने स्वयं को उसे अर्पण करें। पुराने शरीर के बदलाव के लिए, स्वर्गीय देह होने के लिए, आमद की पुकार सुनने के लिए, बातों में मुलाकात होने के लिए, बुरी बुरी अभिलाषाओं से बचने के लिए आप अपने आप को उसे समर्पण करें। आपका सही समर्पण जो होगा वो आपको आशीषित करेगा। आज हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप अपने आप को प्यार करें, आप अपने आप को प्यार करें। उन सारे पापों से, उन सारी अभिलाषाओं से अपने आप को हटाने के लिए मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। पापों से मन फिराओ, अभिलाषाओं से मन फिराओ, उन गलतियों से मन फिराओ, उन अपराधों से मन फिराओ, उन अधर्म से मन फिराओ और अपने आप को यीशु के हाथ में सरेंडर कर दो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, उसकी आमद निकट है। मेरे प्रियो, वो कभी भी पलक झपकते आने वाला है और स्वर्गीय हलचल, सातवीं के तुरी फूकने होने पर ये जगह उन्हीं को मिल रही है जिन्होंने इस पृथ्वी पर वो पापों से मन फिराकर उसकी बाढ़ को जोकर अपने आप को जागते हुए रखा है। आप अपने आप को समर्पित करते हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर, हमारे यीशु राजा, हम तुझसे खास विनती और प्रार्थना करते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए कि यीशु तो जल्दी आने वाला है। तेरे कलाम में अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी जो विश्वास करने वाला पाठ हो रहा है, एक आशा के साथ कि मृतक जिंदा हो जाएगा, जीवित तेरे साथ बादलों पर मुलाकात करेगा, 1000 साल के लिए राज करने के लिए तेरे साथ होगा। यीशु राजा तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आज जितने भी लोग प्रभु अपने पापों से पिता परमेश्वर पश्चाताप करते हुए, एक सच्चा पश्चाताप करते हुए वो तुझे अपने अपने शरीरों को बलिदान बनाकर चढ़ा रहे हैं, वो जीवित करने के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी इच्छा उसका जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके पुराने शरीर को बदल दे यीशु राजा, एक स्वर्गीय देह को पहना दे यीशु राजा, उस कान को खोल दे जो तेरी आत्मा के प्रति मन के हैं प्रभु, ताकि तेरी आमद की पुकार को सुन सके यीशु राजा। बातों में मुलाकात होने के लिए यीशु राजा उस झिलम को पहना दे यीशु राजा, जो विश्वास व प्रेम की झिलम है यीशु राजा, उनके सिर पर पकड़ी उद्धार की आशा
रहने वाला हो सके, पार्थिव शरीर से हटकर स्वर्गीय देह होने वाली हो सके। ओ पापों का मन मस्तिष्क हटकर आत्मिक मन मस्तिष्क बनने वाला हो सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। आज जो तुझ पर विश्वास करते हुए दुख उठा रहे हैं, तेरी आमद की बाट जो रहे हैं, तो उन्हें अपने पंखों में ढक ले यीशु, ताकि उनका जीना मसीह और मरना लाभ हो यीशु, ताकि अंतिम समय में वो भी जिलाए जाए यीशु, और वो भी विश्वास के साथ बातों में उठाए जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चंगाई की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि जो सुसमाचार आपने सुना है, आप जहाँ कहीं से भी हैं इस पर विश्वास करें और सुन करके अपने आप को बदलें। जो भी आपके पास में ऐसा वक्त है, मैं भी एक मानव हूँ, मनुष्य हूँ, मुझे भी समझ है कि अगर किसी पे श्रापित रोग आता है और जो अंतिम समय में होता है, उसका मन में क्या होता है। मैं इस चीज को भी समझता हूं कि जब एक बंदा चारों तरफ से घिर जाता है, निराशा ही निराशा होती है, तो उस वक्त उसका मन का हाल क्या होता है, मैं समझता हूं। मेरे भाई, मैं आपसे दूर हो सकता हूं, लेकिन जिसके नाम से मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, उसे आत्मिक आंखों से देखिए। वो आपके पास, आपकी बाजू में खड़ा है, आपको उठाने के लिए, आपके आंसू पूछने के लिए, आपकी विनती सुनने के लिए, और आपको खड़ा करने के लिए। आप अपनी आंखों को बंद करें। यदि आपके पास कैंसर है, यदि आपके पास टीबी है, अस्थमा की बीमारी है, कोई पाइल्स है, या अन्य प्रकार की कोई अंदरूनी ऐसी बीमारी है, कोई गुप्त रोग है, आज प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको चंगा करने के लिए आप मेरी ओर देखिए, जैसे वो लंगड़ा पत्थर से यूहन्ना की ओर देखने लगा। पत्थर से यूहन्ना ने कहा, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, मेरी ओर देख। आज वैसे आप आशीर्वाद की ओर देखिए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, और हम आपकी चंगाई के लिए खास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हाल नमक खरदगोर रशका ही मस्सखा रशका, होली गोस्ट फायर, 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 ही मस्सखा रशका, हाल नमक खरदगोर रशका। जैसे एक गंदगी का ढेर आंख में चढ़कर हमेशा के लिए नाश कर दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसी तरीके से आज जितने प्रभु तेरी ओर ताक रहे हैं, इनकी कैसे भी गठरी में बंधे हुए प्रभु, एक एक आंसू, एक एक निराशा, एक एक रोग, जो कैंसर के हैं, जो टीबी के हैं, जो अस्थमा के हैं, पाइल्स के हैं, जानलेवा श्रापित बीमारी के हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ्य आग ने इसी वक्त जलकर इन्हें नाश होने का हुक्म दे, और प्रभु यीशु मसीह तुझसे विनती करता है, इन्हें चंगा होने के लिए in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में इसी वक्त आपके पास से इन सारे रोगों को छीनता हूँ। और उस गठरी में बांधकर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य की अग्नि में जलाता हूँ। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire,
Ghost fire. Hallelujah. Touch. धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में उसी वो सारे रोग जाते रहे। यीशु मसीह के नाम में सारे रोग जाते रहे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अंतिम समय की अंतिम भविष्यवाणी यीशु आने वाला है। इस पर विश्वास करें और आशा रखें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, बात जोड़ते रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमेशा आप मुस्कुराते रहें, हमेशा आप अच्छे रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।